स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नेगेटिव फीडबैक। हमारे पास नेगेटिव फीडबैक क्या होता है कि नेगेटिव फीडबैक सर्किट वो होता है जिसमें हमारे पास जो आउटपुट और इनपुट वैल्यूज होती है वो एक दूसरे के आउट ऑफ फेज होती है। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि नेगेटिव फीडबैक क्या होता है और उसमें हमने कहा था कि नेगेटिव फीडबैक में जो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू होती है वो इनपुट वोल्टेज की अपेक्षा डिक्रीज हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो आज हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि जो नेगेटिव फीडबैक सर्किट्स होता है इसके एडवांटेज क्या होते हैं। इस प्रकार के सर्किट से हमारी जो स्टेबिलिटी होती है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, इसकी बैंडविड्थ इंक्रीज हो जाती है। जैसे इसको हम एक फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व से समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास ये AB है और ये एक फ्रीक्वेंसी है। इसमें पहले पास हमारे पास जो विदाउट फीडबैक था उसमें बैंडविड्थ कितनी थी, जब हमने इसमें फीडबैक सर्किट लगा दिया तो इसकी बैंडविड्थ जो हो गई इंक्रीज हो गई। अब जो तीसरा है इसका जो इसमें लेस एम्पलीट्यूड होता है और जो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन होता है उसकी वैल्यू भी कम होती है। ऐसे ही इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ऑपरेशन के लिए लो वैल्यू में ऑपरेट हो जाता है और इसका फेज डिस्टॉर्शन की वैल्यू भी कम होता है। इसमें कम से कम नॉइज प्रोड्यूस होती है। इसका जो इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस होता है वो जैसी भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम जो है उसको बदल सकते हैं। तो अब जो हमारे पास नेगेटिव फीडबैक है इसकी जो सबसे बड़ी कमी है वो एकमात्र कमी क्या है, वो एकमात्र कमी ये है कि जो हमारे पास वोल्टेज गेन होता है उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। अब इसकी जो वोल्टेज गेन की वैल्यू डिक्रीज कैसे होती है इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक एम्पलीफायर है, इसमें जो है ये मेरे पास V0 था और इसमें मेरे पास VI था। ये VI मुझे कैसे मिलता है, मान लीजिए कि यहाँ का इसका एक स्मॉल पोर्शन जो है यहाँ पे VE आ जाता है, VS VE। तो जो नेगेटिव होता है इसमें होता क्या है, जनरली जो VI की वैल्यू होती है वो VS VE होती है। कहने का मतलब है जो VS की वैल्यू होगी वो हमेशा V0 की वैल्यू से कम होगी। इसलिए हम जो कह सकते हैं कि जो हमारे पास नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर होता है उसमें वोल्टेज गेन की वैल्यू जो है डिक्रीज होती है। इसलिए ये जो है इसका एक डिसएडवांटेज बन जाता है। अब जो है हम फीडबैक एम्पलीफायर के जो टाइप्स हैं उनका जो है इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस के पैरामीटर को देखते हुए कंपेयर करेंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज किस प्रकार होती है। जो हमारे पास नेगेटिव फीडबैक सर्किट्स होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, उनके 4 टाइप्स होते हैं। एक हो गया वोल्टेज सीरीज, दूसरा हो गया वोल्टेज शंट, तीसरा हो गया करंट सीरीज, चौथा हो गया करंट शंट। अब मान लीजिए कि जो हमारे पास इनपुट रेजिस्टेंस है वो जो है उसमें एक है RI मतलब इनपुट रेजिस्टेंस विदाउट फीडबैक सर्किट, और जो इनके आपने RIS लिखा है ये है इनपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक सर्किट। जो आपके पास आउटपुट रेजिस्टेंस ROF है वो है आउटपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक, और जो R0 है वो है आउटपुट रेजिस्टेंस विदाउट फीडबैक। यहाँ पे आपके पास जो दो भिन्न-भिन्न पैरामीटर्स दिखा रखे हैं, जैसे एक है बीटा और दूसरा है AB। AB क्या है, AB है कि जो हमारे पास एम्पलीफायर होता है उसका वोल्टेज गेन, तो वोल्टेज गेन AB V0/VI, VI आउटपुट वोल्टेज और VI इनपुट वोल्टेज। सिमिलरली जो बीटा है वो फीडबैक रेशियो है VE/V0। जैसे कि आप यहाँ पे आप डिस्कस भी करते हैं कि ये आपके पास एम्पलीफायर है, ये इसका आउटपुट V0 है, यहाँ पे इसका इनपुट VI है और यहाँ पर एक आपके पास फीडबैक है, ये बीटा से रिप्रेजेंटेड है और इसका जो आउटपुट है VE है। तो यहाँ से आपका AB है V0/VI और आपके पास बीटा है VE/V0। जो हमारे पास चार टाइप के नेगेटिव फीडबैक से हैं, इनका पहला जो वोल्टेज सीरीज की डिस्कस कर ले तो इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस RIF है, RIF RI1 बीटा AB, इसकी जो है वैल्यू जो है आप फीडबैक लगाने के बाद बढ़ती है। और जो इसका आउटपुट रेजिस्टेंस है ROF, तो हो गया ROF R01 बीटा/AB। बीटा इज पॉजिटिव क्वांटिटी, AB इज पॉजिटिव क्वांटिटी। इट मींस कि इसकी वैल्यू जो होगी 1 से ज्यादा होगी, तो हम कह सकते हैं कि जो आउटपुट रेजिस्टेंस ROF की वैल्यू है वो
रेजिस्टेंस से कम होगी, मींस फीडबैक लगाने के बाद इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जो वोल्टेज शंट है उसमें है कि जो आर आई है, मतलब फीडबैक के बाद जो आपके पास इनपुट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू होगी आर आई 1 प्लस बीटा ए बी। अब कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब ये हो गया कि जो वोल्टेज शंट नेगेटिव फीडबैक होगा उसमें जो है इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू फीडबैक सर्किट लगाने के बाद कम हो जाती है और उसके आउटपुट रेजिस्टेंस आर ओ एफ की वैल्यू भी फीडबैक लगाने के बाद कम हो जाती है और उसका मेजरमेंट करते हैं आर ओ एफ R0 1 प्लस बीटा AB। इसी प्रकार अगर हम अब तीसरे टाइप की बात कर ले करंट सीरीज की, तो यहाँ पे जो हमारे पास इनपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक सर्किट है इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं RI 1 प्लस बीटा AB। RI हमारे पास इनपुट रेजिस्टेंस विदाउट फीडबैक सर्किट है, तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम फीडबैक सर्किट लगा रहे हैं तो करंट सीरीज में इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, इनपुट रेजिस्टेंस की बढ़ जा रही है। और ऐसे प्रकार आउटपुट रेजिस्टेंस में देखेंगे कि जो ROF है, जो हमारे पास आउटपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक सर्किट से है उसकी वैल्यू भी बढ़ जा रही है। कैसे बढ़ रही है उसको हम कैलकुलेट करेंगे R0 1 प्लस बीटा AB। R0 क्या है हमारे पास, आउटपुट रेजिस्टेंस विदाउट फीडबैक। इसी प्रकार जो हमारे पास चौथा है वो है करंट शंट। करंट शंट नेगेटिव फीडबैक हम देखते हैं कि जो इनपुट रेजिस्टेंस RIF की वैल्यू है इज इक्वल टू RI 1 प्लस बीटा AB से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो करंट शंट नेगेटिव फीडबैक है उसमें इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है पहले से कम हो जाती है, जबकि आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 R0 1 प्लस बीटा AB के अकॉर्डिंग बढ़ जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारे पास वोल्टेज सीरीज है, वोल्टेज सीरीज टाइप के फीडबैक होते हैं। यदि उसमें जो है बिना फीडबैक सर्किट के जो हमारे पास रेजिस्टेंस था, इनपुट रेजिस्टेंस था वो RI हो और आउटपुट रेजिस्टेंस RO हो, तो वोल्टेज सीरीज में क्या होगा कि और आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगी और वोल्टेज सीरीज की वैल्यू बढ़ेगी। ऐसे ही वोल्टेज शंट में घटेगी और आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू भी घटेगी। करंट सीरीज में RI की वैल्यू बढ़ेगी, RO की वैल्यू बढ़ेगी और करंट शंट में RI की वैल्यू घटेगी और R1 की वैल्यू बढ़ेगी। इस प्रकार जो है हमारे पास नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का कंपेयर होगा।